Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to discuss the understanding level of teaching. Right? Understanding is something, perceive the meaning, grasp the idea, and comprehend the meaning of it. Right? Up in the field of education or psychology, the meaning of understanding can be classified as they see the total use of fact, seeing relationship, जनरलाइज इंसाइट कि उन्होंने क्या देखा उसको जर्नलाइज किया जाता है, कैसे समझा, फैक्ट्स और एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है इन अंडरस्टैंडिंग लेवल. राइट. अब द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ ऑफ हायर क्वालिटी देन द मेमोरी लेवल. राइट. अब अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो हायर होती है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से. राइट. इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी. एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट को अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स कि क्या डिफरेंस है, इसके अंदर क्या, इस तथ्य में क्या अलग चीज़ है, समथिंग लाइक दैट एक्सप्लेन करता है ईच एंड एवरीथिंग टू द स्टूडेंट ताकि वो जर्नलाइज कर सकें और सीख सकें कि किस चीज़ में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब आगे मोर ओवर ये भी बताते हैं कि प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है. ठीक है. लेकिन जो मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल टीचिंग है, वो बैरियर है जो कि असेंशियल है टू क्रॉस करना इस लेवल ऑफ टीचिंग को. पर फिर भी करना पड़ता है. मेमोरी लेवल फिर भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा. लेकिन सच बताऊं तो वो हमारे लिए एक बैरियर है. बट एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग हैज़ ग्रेटर मेरिट. बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू मेमोरी लेवल. और ये इनेबल करता है स्टूडेंट की कंप्लीट कमांड को ओवर द सब्जेक्ट मटेरियल. इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल रोल ऑफ टीचर इज़ मोर एक्टिव. टीचर का रोल और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. द स्टूडेंट एट दिस लेवल इज़ एट सेकेंड प्लेस. पहले मैं यहाँ पर स्टूडेंट भी एक्टिव है, वो भी समझता है. एट दिस लेवल नो क्रैमिंग इज़ एनकरेज. क्या आपने देखा है 9th 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में हम क्रैमिंग करते हैं? नहीं करते. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दी जाती है? समझने को, प्रिंसिपल और फैक्ट्स को और अच्छे से अप्लाई करने को. राइट. तो यहाँ पर रोट लर्निंग को एनकरेज नहीं किया जाता. द न्यू नॉलेज एक्वायर एट दिस लेवल रिलेटेड टू अर्लियर नॉलेज. जो तुम्हारे पास पहले की नॉलेज है उसके साथ साथ आप नई नॉलेज को क्या करते हो? एक्वायर करते हो. जो यहाँ पर जर्नलाइजेशन बनाई जाती है वो फैक्ट्स के बेसिस पर बनाई जाती है और दैट फैक्ट्स आर यूज्ड इन न्यू सिचुएशन. और जो फैक्ट्स के बेसिस पे हमने जर्नलाइजेशन करा था उसको नई सिचुएशन में लगा कर देखा जाता है. ठीक है. यूज़ किया जाता है. और इसके मेरिट्स हैं कुछ, जैसे कि मैंने आपको कहा, इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज़ ऑफ देयर थिंकिंग एबिलिटी. यहाँ पर बच्चा अपनी सोच समझ का भी इस्तेमाल करना सीख जाता है. नॉलेज जो एक्वायर करी है इस लेवल पे फॉर्म द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अब ये किसका बेस बनेगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का बेस बनेगा. ठीक है. हेयर टीचर प्रेजेंट करता है अपने सब्जेक्ट मैटर को स्टूडेंट के सामने इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सीक्वेंशियल फॉर्म में. यहाँ पर नॉलेज एक्वायर्ड इज़ रिलेटेड टू प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज. ठीक है. यहाँ न्यू नॉलेज एक्वायर की जाती है रिलेटेड टू जो हमने पहले पढ़ा था उसी के बारे में हम आगे 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 सीखते चले जाते हैं इन डिटेल. राइट. हेयर द स्टूडेंट डू नॉट लर्न बाय रोट और क्रैमिंग. हेयर दे लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स, द इंफॉर्मेशन एंड देयर यूज़ और उनका पर्पस क्या है लाइफ में. वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं बच्चे को. बट अब जैसा कि आप जानते हैं हर एक चीज़ का प्रॉस भी है और कॉन भी है. तो अब हम इसके कॉन्स पढ़ेंगे यानी कि डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे. बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि डीमेरिट्स भी हैं. तो एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग
इसमें जो डीमेरिट है अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट और लर्नर का इंटरेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो मेथड है ज़्यादातर यूज़ होता है, लेक्चर मेथड इसके अंदर यूज़ होता है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ होता है, डिस्कशन होता है, बट यहाँ पर इतना इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का यूज़ किया जाता है, एग्जाम्प्लिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन का यूज़ होता है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर जो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं बच्चे की, उसको ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता, और यहाँ पर ना इसीलिए ये इसके डीमेरिट्स हैं। राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।